हूँ कि आईवी ग्लूकोज क्या होते हैं। ठीक है, आईवी ग्लूकोज क्या होते हैं, आईवी ग्लूकोज किसको दिया जाता है, आईवी ग्लूकोज किस पेशेंट को नहीं देना चाहिए। ठीक है, आज हम इसी के टॉपिक पे बात करेंगे। ये इसको आईवी ग्लूकोज जानने से पहले आप ये जानिए कि आईवी ग्लूकोज होते क्या है। देखिए, जो आईवी ग्लूकोज होता है उसमें ग्लूकोज की क्वांटिटी रहती है। ग्लूकोज क्या करता है, बॉडी में प्रोडक्शन करवाता है एनर्जी का, मतलब एनर्जी बनाने में मदद करता है, एनर्जी देने में मदद करता है। ठीक है, तो जो मेरा आईवी ग्लूकोज होता है, आईवी ग्लूकोज में हमारे कुछ ग्लूकोज की मात्रा रहती है, मतलब ग्लूकोज की कुछ क्वांटिटी रहती है। किसके साथ रहती है, वाटर के साथ रहती है। आईवी ग्लूकोज एक ऐसी दवा होती है, एक ऐसी मेडिसिन होती है, एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, अपने नस के थ्रू अपने बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, आईवी ग्लूकोज को हम लोग अपने नस के मीन्स अपने वेन्स के थ्रू देते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंट्रावेनस ग्लूकोज बोलते हैं। इंट्रावेनस, आईवी मतलब होता है इंट्रावेनस, इसका फुल फॉर्म है इंट्रावेनस। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आईवी ग्लूकोज तब दिया जाता है जब हमारे बॉडी में एनर्जी, फ्लूइड और शुगर की तुरंत जरूरत रहती है। ठीक है, शुगर या फिर ग्लूकोज की तुरंत जरूरत रहती है, तब हम लोग आईवी ग्लूकोज देते हैं। आईवी ग्लूकोज को देने का मुख्य कारण होता है कि ये हमारे बॉडी को क्या करता है, एनर्जी देता है। ठीक है, आईवी ग्लूकोज में क्या पाया जाता है, हमारे फ्लूइड के साथ, हमारे वाटर के साथ ग्लूकोज की क्वांटिटी पाई जाती है, सिंपल ग्लूकोज की क्वांटिटी पाई जाती है, जो एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करवाता है। मीन्स एनर्जी प्रोडक्शन में क्या करता है, मदद करवाता है। ठीक, जब पेशेंट को ज्यादा कमजोरी, चक्कर और बेहोशी होने लगता है, तब जाके हम लोग आईवी ग्लूकोज देते हैं। ज्यादा कमजोरी, बेहोशी, चक्कर क्यों होता है, जब हमारे बॉडी में एनर्जी की कमी होती है, तब ये कंडीशन देखने को मिलता है। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, जब एक पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब जब पानी की कमी हो जाती है, जब पेशेंट के बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, उस कंडीशन को डिहाइड्रेशन बोलते हैं। जब पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उस समय डॉक्टर पेशेंट को आईवी ग्लूकोज चढ़ाता है। ठीक है, आईवी ग्लूकोज को सर्जरी वाले पेशेंट को भी चढ़ा सकते हैं। जिस पेशेंट का ऑपरेशन हुआ रहता है और उससे कुछ खाया पिया नहीं जाता है, तो ऐसे पेशेंट को आईवी ग्लूकोज चढ़ाते हैं, जिसके थ्रू उसके बॉडी में एनर्जी मिलती रहती है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो 5% डेक्स्ट्रोज, ठीक है, जो कॉमनली यूज होता है। 10% डेक्स्ट्रोज ज्यादा शुगर वाली कंडीशन में यूज होता है। डेक्स्ट्रोज विद सलाइन, जिसको डीएनसी के नाम से जानते हैं, इसको डिहाइड्रेशन में और एनर्जी की कमी में, दोनों कंडीशन में हम लोग इसको चढ़ा सकते हैं। किसको, डीएनसी को। देखिए, किस पेशेंट को आईवी ग्लूकोज नहीं दिया जाता है, ये डिसीजन कौन करता है, ये डिसीजन डॉक्टर करता है। ठीक है, जैसे कि अगर किसी भी पेशेंट को डायबिटीज है, ठीक है, डायबिटीज किसके लिए होता है, शुगर की बीमारी किससे होता है, हमारे ग्लूकोज से, शुगर से होती है, तो उसमें डॉक्टर आपको मना कर देता है कि आप शुगर मत खाइए। लेकिन अगर उसको आईवी ग्लूकोज देंगे, भाई उसमें भी तो क्या होता है, शुगर की क्वांटिटी रहती है। तो इसलिए शुगर के पेशेंट को जो आईवी ग्लूकोज चढ़ता है, वो बहुत ही सोच समझ के चढ़ाया जाता है और बहुत ही केयरफुली चढ़ाया जाता है। ठीक है, और हार्ट और किडनी फेलियर के पेशेंट जो होते हैं, उनमें भी ग्लूकोज सलाइन या फिर आईवी ग्लूकोज नहीं दिया जाता है। ठीक है, अगर दिया भी जाता है तो डॉक्टर की सलाह से दिया जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें भी वाटर की ओवरलोडिंग या फिर हमारी जो फ्लूइड होती है उसकी ओवरलोडिंग होने की ज्यादा संभावना होती है।